क्या हुआ राजेश? अरे कुछ नहीं, बस हम तैयार हैं। बस देख रहा था कि कौन कौन से पत्रों को, जो व्हाट्सएप वाले होते हैं, जिनको पत्र कहते हैं, लेना है। फिलहाल गूंज के दीवाने का समय शुरू हो गया। सुमन ने तो ऐसे हकारा लगाया, क्या हुआ, कि मैं देखने लगा दोनों तरफ की। क्या हुआ भाई? इनको सिर्फ दो ही तरफ देखना था, ऊपर नीचे घड़ी पे। सब हम ही देख लेंगे, तो बाकी तुम क्या करोगे? हमने देखा तभी आपको पूछा क्या हुआ। हर बार तो यूं चिल्लाकर शुरू करते हैं कि अरे कहाँ अरे हो हो तुम? गया, छोड़ो, हो गया कार्यक्रम है ना। गूंज के दीवाने और चैनल है रेडियो गूंज, बिल्कुल जो है, 90 मेगाहर्ट्ज पे एकदम है। सुनाई देता है वैशाली और वैशाली के आसपास। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बार बार तुम बोलना क्यों शुरू कर देते हो? ये अंडरस्टूड है कि ये गूंज के दीवाने ही होगा, और सुमन है, राजेश है, तो यही कार्यक्रम होगा। चिट्ठियां भी होंगी, कनफुसफुस भी होगा, चुटकुले भी होंगे और गाने भी होंगे, और दोनों, और लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो जरूरी होगा, वो नहीं होगा तो हमारा पूरा ही नहीं होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका क्या, जो हमें आज पहली बार सुन रहे हैं। अरे उनको कभी खोजने तो दो, चलते समय बता देंगे धीरे से। बेचारे बेकरार रहेंगे, कौन सा चैनल, कौन बोल रहा है, कहाँ से कार्यक्रम है। जाते समय, हाँ, जाते समय धीरे से बता देंगे। धीरे से बताएंगे। इनका धीरे पता है ना कैसा होता है। बहरहाल, कैसे हैं आप सब? हाँ, कैसे हैं वैशाली वालों, या जहां तक रेडियो गूंज की आवाज पहुंच रही है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। हाँ, चुनना उन्हें है जो हम पर रूल कर सके, हम पर शासन। कितना मजा आता है ना, हम अपने अधिकार को डेलीगेट कर देते हैं दूसरे को, है ना, कि ये ही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। नहीं सुमन, कितना अच्छा लगता है। और जब जाके वोट मारते हैं, लगता है कि हम जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है ना। छाती चौड़ा करके जाते हैं, वो हम करके जाते हैं, लेकिन हम ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भूल जाएंगे अगर, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल। हमें उनको सेलेक्ट करना है, हमको उनका चुनाव करना है जो हमारे समाज के लिए, हमारे स्थान के लिए हित का काम करें। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे चुनाव है, घर पर आराम करेंगे, पकौड़े समोसे खाएंगे, चाय पिएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मतदान के लिए जाना चाहिए, हरेक को जाना चाहिए। मतदान आपका अधिकार है। आप फिर हाँ नहीं जाते हैं लोग, नहीं जाते हैं। हाँ नहीं जाते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलो ना, बोलो। मतलब मैं चुनाव, मतलब मैं वोट देकर वापस आकर समोसा नहीं खा सकती? अरे यार, तुम कुछ भी खाओ ना, तो फिर वही बदकुच्चन वाली बातचीत। अरे हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, प्रयोग। आप कहें। हम कह रहे हैं कि जो लोग मतदान नहीं करके घर पर बैठ के इस छुट्टी वाले दिन को अपनी छुट्टी के रूप में एंजॉय करते हैं, ऐसा ना करें। वोट डालें। लोकतंत्र में वोट डालना आपका अधिकार है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जिन्होंने नहीं डाला उनका क्या है? उनका ये है कि फिर आपको बोलने का अधिकार नहीं है कि Exactly. और आप मुंह भी नहीं हटेंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है किसका चुनाव हो। फर्क आपको ही सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो मतदान करें, गुप्त मतदान करें। मतदान तो हमेशा गुप्त ही होता है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग ढिढोरा पीट देते हैं। आप ढिढोरा ना पीटे, जाए आपकी जिनको इच्छा है, आपको लगता है ये आपके हित में काम करने वाले, तो जरूर सिलेक्शन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल और एक यहाँ बहुत ही मजेदार फोन कॉल आता रहा है, इसको आज शामिल करना जरूरी है ना। क्योंकि हम कहते हैं मनोरंजन के साथ साथ हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आपकी जिंदगी सुधर सके, है ना। रोशन है, एक लड़का है हाजीपुर से। अच्छा। हर दूसरे दिन फोन करेगा और कहता है कि भोजपुरी गाना सुनाया जाए। अच्छा। है ना। तो आज हमने उससे बातचीत की। अच्छा। पूरा उसका हुलिया लिया। 7th क्लास का वो स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा, और कहता है कि भोजपुरी का गाना, मजेदार गाना सुनाइए, है ना। तो स्कूल, हमने पूछा स्कूल जाते हो, तो कुछ जवाब नहीं, कुछ नहीं, और लगातार एक ही फरमाइश आती है। तो हमने आज उससे कहा कि पहले पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, और गूंज में 2 से 2.5 भोजपुरी गाने बजते हैं अच्छे वाले, उसको सुनो। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे बॉम्बे आकाशवाणी का नंबर चाहिए, हाँ रेडियो का नंबर चाहिए। फिर बोलता है बिहार रेडियो का चाहिए। हमने कहा मैं तुम्हारे नंबर से एड्रेस लेके और पिताजी से मिलूंगा। फटाक से उसने फोन काट दिया। मैं सोच ही रही थी कि इसका इलाज आप कुछ तो जरूर सोच रहे होंगे। तो बच्चे आप रेडियो गूंज सुने, उसके अच्छे कार्यक्रमों को सुने, लेकिन पढ़ाई को क्या करके, अरे नजरअंदाज कभी ना करें। ना करके, पढ़ाई के पहले है सबसे पहला कर्तव्य पढ़ाई,
और उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट। और अभी आप 7वीं कक्षा के हैं रोशन बाबू, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें और भोजपुरी गानों पर कम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्या करिएगा आप, हर बार बताना पड़ता है तैयार रहा करो कि चुटकुलों की बारी कब आ जाए। सुनाओ ना चुटकुला। मतलब अपनी बात कह लेते हैं तो सोचते हैं कि दुनिया उसके बाद। अरे जैसे हम तैयार रहते हैं, जैसे हम देखो तैयार रहते हैं, है ना। मैं भी तैयार ही रहती हूँ। हाँ बोलिए 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 बोलिए। टीचर ने कहा बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होती है। टीचर ने बच्चे से कहा, बच्चे से ही कहेंगे। हाँ मैंने कहा टीचर के सामने हर स्टूडेंट बच्चा ही है तो कि सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो सफल हो जाती है। हाँ सही कहा उन्होंने। हाँ। तो छात्र ने क्या कहा? रहने दीजिए सर। हाँ। अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं ससुर होते। बहुत दूर की बात कही। कदापि नहीं, ये सिर्फ हंसने के लिए है। चुटकुला है, सिर्फ चुटकुला है। तब ये सब नहीं चलेगा। हाँ बेचारे गुरुजी परेशान, है ना। गाना इस पर, इसके पीछे फॉलोड बाई कौन सा गाना बज रहा है? हंस तू हरदम। हाँ हंस तू हरदम, ये सही है। हमेशा हंसते रहिए। कोड़ा के तरह एक इंजेक्शन भुका गया, एक दवा खा लिए, लगे हुए हैं क्या, रे बाप, है ना। हंसते रहिए, दांत दिखता रहना चाहिए, है ना। क्योंकि आपके शरीर को पता चलेगा कि अरे ये तो बड़ा ही खुश है, तो सारा कार्यक्रम उसी। अच्छा पता है कि अगर आदमी जो है बुखार में आ जाए या तबीयत खराब हो जाए, बिस्तर पकड़ लेना तो और बीमार हो जाता। कम से कम मेरे साथ तो यही होता है कि मैं भी। हाँ तो लोगों को हंसने में क्या कोताही है, हमको नहीं पता। चलो ये गाना सुनवा देते हैं, ये गाना सुनवा देते हैं, कहीं ठहाका मार के कहीं लोट के न हंसने लगे। चले वैसा भी नहीं है राजेश। अच्छा वैसा भी नहीं है, चलो ये तो चलो ना हो गया। गाना हरदम खुशियाँ या गम, हंसू हरदम खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर के जीना नहीं, हंसू हरदम खुशियाँ या गम। रेडियो गूंज FM, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, गूंज के दीवाने। सुमन क्या है अभी, क्या है, क्या सबक है? आप एक चिट्ठी पढ़ें। अच्छा बहुत आवश्यक है वो वाली। जस्ट ये जांचना चाह रहे थे तुमको कि हमें जांचना बंद करें। जिस दिन हमने आपको जांचना शुरू कर दिया ना, ओहो। अच्छा एक बात, यह महनार बाजार है। हाँ, बहुत पॉपुलर जगह है। महनार हमने यहाँ से हिना कौशर, शबनम और मुमताज, है ना। हिना, शबनम, मुमताज, हाँ एक ही परिवार की है लगता है। ये कहती हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, 2 लोग मधु और सुषमा लेकर आती हैं, लेकिन नाम हम भूल गए हैं इस कार्यक्रम का। तो जीवन के रंग गूंज के संग है, उसमें जो खाना बनाना बताया जाता है ना। तो एक नयापन है, इन्हें कार्यक्रम अच्छा लगता है और दोनों की आवाजें बहुत अच्छी लगती हैं इन्हें। क्या बात है सुषमा, और क्या बात है मधु। बहुत अच्छी चीजें बताया कीजिए। आप इसमें खाने की बात करें तो हिना कौशल, शबनम, मुमताज, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें व्हाट्सएप किया और बताया कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है। ये संवाद हम उन तक पहुंचा देंगे, या इस कार्यक्रम के माध्यम से वो भी ये कार्यक्रम सुनेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हो जाएंगे। हाँ, और अच्छा एकदम अच्छा प्रोग्राम और होगा। अच्छी चीजें बनाने के बारे में देखो कहते हैं ना कि अच्छी चीजें छिपती नहीं है, कभी नहीं। हाँ दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बस ऑनेस्टी के साथ सूर्य की तरह कभी छिपती नहीं, कभी नहीं छिपती है। जैसे सुमन मुझसे लड़ती है तो सारे लोग सुनते हैं कि राजेश सीधा साधा बेचारा कार्यक्रम में बैठा रहता है और सुमन अटैक पर अटैक किए रहती हैं। फिलहाल पति ने कहा, किसको? पति अगर है तो फिर वो पत्नी को ही कहेगा। अच्छा। अन्यथा एक इंसान का नाम हो सकता था। हाँ। तो पति ने कहा तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? अच्छा, पति माने प्रोड्यूसर था। हाँ, अच्छा, तो पत्नी से पूछ रहे हैं। हाँ। तो पत्नी ने हाँ करूंगी। हाँ। तो खुश हो गई। हाँ। क्या करना होगा? हाँ। तो पति ने कहा कुछ नहीं। हाँ। बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना। अच्छा, नदी में खड़ी हो जाना, यही शॉर्ट है। हाँ। तो पत्नी ने कहा वाह, ये तो आसान हो जाएगा। फिल्म का नाम क्या है? तो पति ने कहा गई भैंस पानी में।
अरे ये पति पत्नी का नोक झोंक जो है ना, सृष्टि आई होगी तब से रहा होगा और सृष्टि के अंत तक रहेगा, हमेशा रहेगा जिन लोगों को। अच्छा एक बात और जानते हैं सुमन, कि हमेशा पति पत्नी से खुश नहीं, पत्नी पति से खुश नहीं। ये पता नहीं क्या जीवन भर जो इस तरीके का नोक झोंक चलता रहता है, और न जाने कितने चुटकुले बने हैं इस पर कि हंसने का भी अब मन नहीं करता है, नहीं मन करता है। हाँ? ना मन नहीं करता है। मत हंसिए, हम गाना सुनेंगे। आप मत हंसिए श्रोताओं, आप सुनते रहिए तो और आप हंसते रहिए। तो गाना बताइए। आप अगर आज के बाद किसी पति पत्नी वाले जोक पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो जब पत्नी की खिंचाई होता, हाँ, हर बार पत्नी की ही खिंचाई होती है तो पत्नियां होती है इसके लिए। अच्छा अभी देखिए, अभी तो कौन खिंचाई कर रहा है, सुन रही है ना? हाँ ना, बिल्कुल सुन रही है। जस्ट ये जोक था। गाना कौन सा है? जीवन के हर मोड़ पे। जीवन के हर मोड़ पर गाना सुनवाया जाए, उससे पहले एक बार नंबर बता दीजिए जरा सा अपना। व्हाट्सएप वाला नंबर है 98350। बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, नहीं तुम ही बताओ, नहीं ऐसा था 98350394435। जी हाँ, यही नंबर है व्हाट्सएप का। और अब कौन सा गाना था? जीवन के हर मोड़ पे। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे। मजेदार कार्यक्रम है। अच्छा, किसका, कौन सा वाला? मजेदार कार्यक्रम है। और उसमें जो मेरा रोल है ना, गजब। अब हम क्या बोले। मुझे तो जलने की बू आ रही है, लेकिन गजब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी अच्छा करते हो, मेहनत करो, अच्छा होगा। बेहतर बनने की कोशिश करो। अच्छा, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कौन बोलता है? टीचर, मेहनत किया करो, मेहनत किया करो। अरे तो वो गलत कहाँ कहते हैं? अब बेचारा मेहनत करते 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 वहीं खड़ा रह जाता है। तो पॉजिटिव, सकारात्मक मेहनत की बात होनी चाहिए। अरे मेहनत कीजिए, पर हर दिन कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए ताकि आप कल से थोड़े बेहतर हो जाएं। तभी वो मेहनत रंग लाएगी, वरना आप जहाँ थे आप वहीं रह जाएंगे। नहीं तो हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया, तो तुम्हें पढ़ाया गया था कि नहीं? क्या? कि एक लड़का दिन भर इंजन को ठेल रहा था, इंजन 1 इंच भी आगे नहीं खसका, और वो मेहनत करके आ रहा था। इसी को कहते हैं ना, बुद्धि यूज करना चाहिए। मेहनत सिर्फ बस कहने के लिए कि मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक फोन आया था महुआ रोड से, है ना? महुआ रोड से जूली कुमारी और इनकी भाभी का नाम इन्होंने नहीं बताया। जूली जी नहीं बताया। जूली जी भाभी का नाम तो बताना चाहिए। नहीं तो मैंने नहीं पूछा, तुम पूछ सकते हो, मैं नहीं पूछ सकता। आप मत पूछो, मैं पूछती हूँ। जूली जी भाभी का नाम जरूर बताइएगा। जूली जी और भाभी जी, हाँ, दोनों का नाम। जूली जी कहाँ? लौट आओ। जूली जी ने तो बता ही दिया। पता है, जूली जी और भाभी जी दोनों का नाम हम लोगों ने अभी ले लिया कार्यक्रम में, लेकिन भाभी जी का नाम नहीं पता है, तो वो पता चल जाना चाहिए। चलिए, तो इनकी मुराद पूरी हो गई। अवश्य। ये यही सुनना चाहती थी। कहीं की पूरा कार्यक्रम सुनते हैं हम भाभी के साथ पूरा प्रोग्राम सुनते हैं। खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, हर कार्य के वक्त गाना बजता रहता है ना, बजता रहता है। तो और वैशाली का अपना रेडियो स्टेशन है, तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे इन्होंने पहले भी एक बार फोन किया था एहसास कार्यक्रम को लेकर कि बहुत अच्छा लगता है। आज से लगता है 5-6 महीना पहले आया होगा फोन एहसास कार्यक्रम में। जो लड़कियों के संरक्षण की बात और उनकी बराबरी की बात हम लोग करते हैं, इस पर फोन आया था इनका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दें कि रविवार को इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम किसी विशेष मेहमान को स्टूडियो के अंदर बुलाते हैं और उनसे बातचीत के अंश आपको सुनवाते हैं। सुनना नहीं भूलिएगा। आगे 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 लतीफा। तब तक हम 98350394435 ये व्हाट्सएप का नंबर है। सुमन तैयार होती नहीं, इसलिए मैंने फीलर में ये चीजें बता दी। आपको तैयार हैं कि आगे मैं बोलता रहूं? आप हंसेंगे नहीं, एक ही शर्त है, इसीलिए मैं चुपचाप सी थी। अच्छा। अब पति ने गुस्से में कहा। अच्छा। आपको हंसना नहीं है। हाँ, चुप। हाँ। तुमने मुझे कुत्ता कहा। मैं गुस्से में बोला, मुझे हंसी आ रही है। अरे पति ने पत्नी से कहा कि तुमने मुझे कुत्ता कहा, इतनी जरूरत? यस। पत्नी चुप। हाँ। फिर पति ने कहा, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ। तो पत्नी ने कहा, नहीं कहा। हाँ।
लेकिन अब प्लीज भौंकना बंद कर दो। आपको नहीं हंसना था, आपको नहीं हंसना था। अरे ऐसे चुटकुले पर हंसे कौन नहीं। मैं ढूंढ कर निकाल रही थी ये वाला कि मुझे क्या यही बात सुनाना था अभी। क्या बात है, क्या बात है। भौंकना बंद कर, मैंने नहीं कहा बस भौंको मत। चलिए, पति पत्नियों की नोक झोंक, माय गॉड, कैसे यही जिंदगी का सार है, यही जिंदगी की रफ्तार है और यही जीवन है। और फिलहाल इसी तरह से हाँ। एक रास्ता है जिंदगी, हम यही अच्छा, ये गाना का नाम सुनेंगे। है? जी हाँ। एक रास्ता है जिंदगी। यस, वाह, गा दिया याद आपने। है, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू राजेश, वाह। इसको कहते हैं जिंदा दिली। अपने आप को थैंक यू कहा जाए, अपने आप को शाबाशी देखो दी तो यहाँ जाए। एक बात कह दे तब गाना बजे। हाँ, हाँ। इंसान को कभी कभी खुद से भी शाबाशी ले लेनी चाहिए, course है लेनी ना? चाहिए। मैं ये तो अपने दुनिया आप को बहुत बहुत जालिम कोशिश- है, मैं तो है अक्सर ना? अपने आप को हाँ, ताली बिल्कुल, बजा करके क्योंकि प्रेरित आपका करती जन्म हूँ। सिर्फ दूसरों की सफलता पर ताली बजाने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म अपने लिए भी ताली बजाने के लिए बिल्कुल, हुआ है। आपको अपने आप को भी समझना हाँ। है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, खुश हाँ, होइए, हाँ, तालियां बजाइए, बिल्कुल तालियां मिठाई बजाइए, खाइए। हाँ, हाँ। मेरा भी खाने का मन कर रहा है, तो अभी बस मिठाई। कार्यक्रम को खत्म होने दो, फिर उसके बाद हम लोग मिठाई खाएंगे और इस वक्त गाना सुन। एक रास्ता है जिंदगी। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जिस पर चलकर आगे निकल जाना है ना? हाँ, और हम गए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, इसलिए रुकना निरंतर नहीं है, चलते हाँ, जाना है। रुकना याद नहीं है है। कुछ दिन पहले हमने बताया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात। जी एकदम कि बताया हर था। हाल में मूवमेंट होना चाहिए, आगे बढ़ने की बढ़ने कोशिश बात। नहीं छोड़नी चाहिए, जी, है हाँ। ना? तो जीवन में उम्र कितनी लंबी है ये मायने नहीं करता है, आपने क्या जिया जिंदगी को ये मायने करता है, और करता लोगों को है। आपने क्या दिया। यस, तो हम ये फिलहाल बात आपको बता रहे हैं। हाँ, बताइए। हमारे इस कार्यक्रम गूंज के दीवाने के माध्यम से। हाँ, बताइए। और स्टेशन है कौन सा? रेडियो गूंज और FM आता कौन 90 से है? मेगाहर्ट्ज पर शुक्र है, शुक्र है, पकौली शुक्र है। बिदुपुर में है। हाँ, वैशाली का हाँ, पहला हाँ, रेडियो हाँ, स्टेशन हाँ, है। हाँ। एकदम जैसे बच्चे को ककहरा की तरह नहीं बताया, एक एक कमे एक एक दुए दू। तो जैसे तुमने कहा, हमने शुरू हो गए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज यही होना पर, भी चाहिए। है फोन ना? नंबर भी बता दिया जाए। फोन नंबर बताइए 8340686641। और दूसरा नंबर और व्हाट्सएप दूसरा वाला। नंबर है 9835039435। जी यही नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक फोन आया था शर्माते हुए धर्मेंद्र कुशवाहा का, अच्छा, है ना? क्या इन्होंने कहा कुछ उन्होंने? भी नहीं कहा, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या बोला, खाली इन्होंने कहा कि मेरा नाम राजेश जी ले लीजिएगा रेडियो पर। धर्मेंद्र कुशवाहा जी अब इतना नमस्कार। चिल्ला के थोड़े बोले हैं, बोलने। हमने चिल्लाकर बोल दिया अच्छा। उनका नाम। अब वो और भी हाँ, तो चलिए धर्मेंद्र जी, सुमन जी ने आपकी मुराद पूरी कर दी। आप कार्यक्रम के विषय में अगर हमें कुछ लिखिएगा, बताइएगा फोन पर, तो अच्छा ज्यादा लगेगा। बिल्कुल। लेकिन आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं तभी आपने ये भी कहा कि आपका नाम ले लिया जाए, तो इसके लिए भी शुक्रिया कि आपने हमें बताया। चिंटू से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, ने चिंटू कहा, आ गया, चिंटू हाँ, बोलो। ऐसा लगता है कि वो लड़की पागल है। ऐसा लगता है कि वो लड़की पागल है। चिंटू ने कहा। अच्छा, चिंटुआ बोल रहा है। यस, सोच लीजिए। हाँ। चिंटू कह रहा तो कोई तो बात होगी। जरूर। तो चिंटू ने कहा मैं कहता कुछ और हूँ, हाँ। वो समझती कुछ और है। तो अच्छा। पप्पू ने कहा हाँ। वो कैसे? हाँ तो चिंटू ने कहा देखो, हाँ मैंने कहा हाँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चिंटुआ बोला हाँ, उस लड़की को। हाँ। हाँ तो वो बोली हाँ। मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं। समझ में आया? एकदम समझ में आ गया। चिंटुआ ने प्रपोज किया और वो सैंडी उन्होंने सैंडल दिखा दिया, डिस्पोज कर दिया मामले को। चलो तो बहुत। चिंटू को समझ नहीं आया, ऐसे लगता है अब जैसे पागल कौन है वो चिंटुआ? चिंटुआ समझ रहा है। चिंटू को भी समझ में आ गई है ये बात। कम से कम चिंटुआ को ये बात समझ में आ गई। हाँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात हाँ, है नहीं ना? तो नए सैंडल मिल गए होते। हाँ, चलिए कौन सा गाना है, छोड़िए, जाने दीजिए। ये चिंटुआ समझे और वो समझे। हाँ, हम लोग के पास भेजेगा चलने के लिए तो हम लोग चलेंगे। हाँ, हम लोग चलेंगे। हम हमें लोग कोई दिक्कत चलेंगे, नहीं है, हम हाँ, वैसे भी चिंटू हाँ, के साथ हैं। हाँ।
तो गलत करेगा तो उनसे रोक देंगे। चिंटू गाना सुन ले। हाँ, ये गाना सुन के मैं खुश हो जा। कौन सा गाना है? अरे भाई, हम सब के सब तो दीवाने हैं, गूंज के दीवाने हाँ। हैं। कार्यक्रम चल ही रहा है तो कौन सा? और हम सब भी वैसे ही हैं। कौन तो सा, कोई कौन सा? रोको ना दीवाने को। अच्छा, कोई रोको ना दीवाने को, ये गाने का बोल है। Yes, अच्छा, मन सुने मचल जरा रहा है क्या कुछ है। गाने को। ओह, क्या बात है, सुन ले जरा सा, सुन ले। दीवाने को मन मचल रहा, कुछ गाने को कोई रोको ना, दीवाने को मन मचल रहा, कुछ गाने को कोई सुन लिया आपने? सुन लिया, बहुत खूबसूरत गाना था। लेकिन ये भी घड़ी की तरफ देखिए, समय खत्म हुआ चाहता है गूंज के दीवाने का। तो समय खत्म हुआ चाहता है तो हम उसकी चाहत को कौन सा रोक सकते नहीं हैं? नहीं, तो हम लोग भी समय के साथ ही चलेंगे हम तो ना। हमेशा समय के साथ चलते हैं। तो चलिए तो फिर चलिए चलते हैं, चलिए मिलेंगे चलिए आपसे चलिए फिर अगली बार। मिलेंगे इसी में गूंज के दीवाने कार्यक्रम में। ये बिल्कुल रेडियो गूंज पे 90 मेगाहर्ट्ज पे। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। हमको मालूम है, लोगों को समझाना है। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे बता साथ साथ दीजिए। मैं नंबर बता रही हूँ। नहीं, नंबर नहीं, उससे पहले एक बात है। अब जिन क्या? लोगों ने देर से रेडियो खोला होगा उनको बता दें कि सोमवार को ये कार्यक्रम आता है, जब पिटारा खुलता है। दूसरे दिन भी बजते हैं ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश पर, लेकिन सोमवार को बजता ही बजता है। FM 90 मेगाहर्ट्ज रेडियो गूंज वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है ये। और सुमन, अब चलना चाहिए। चलो, और नंबर बताना है। नंबर 8340686641। क्या कर रहे हो? ठीक से बताओ ना। 8340686641। और दूसरा नंबर है 9835039435। जी खुश? हाँ, खुश एकदम। आपने एक नंबर बताया, हमने एक नंबर बताया। मामला अब हम बराबर चलते हैं। बराबर चलो चलते हैं, चलो चलो मिलेंगे चलो अगली चलो। बार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।